तो अभी चलने को तैयार हो गए हम नुब्रा घाटी की ओर। अभी पहले पेट्रोल फिल कराएंगे टैंक को भी और कैन को भी, फिर हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते में और निकल जाएंगे खरदुंगला टॉप। सुदूर क्षेत्र में जाने से पहले फ्यूल टैंक और जेरी कैन में भर लेते हैं तेल। ऊंचे ऊंचे पर्वतीय दर्रों की छोटी सी बाइक से पार करना नहीं है कोई खेल। जो पर्वत चढ़ने से पहले ही मन से हार जाए वो हो जाता है फेल। इस राह पर चलते ही हमें मिली लद्दाख की बाइक एसोसिएशन। लाइसेंस आरसी चेक किए, फिर मिली आगे जाने की परमिशन। खुद के नाम बाइक हो तभी लद्दाख आए, यही है गुड डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट की गाड़ियों पर है कुछ खास लिमिटेशन। कुछ दूर चलते ही आ गया साउथ कुल्लू का पोस्ट चेक। यहाँ पर हमने कराया अपना इनर लाइन परमिट भी चेक। इससे आगे मोबाइल में भी नहीं चलने वाला था इंटरनेट, क्योंकि इस एरिया में BSNL MTNL का नेटवर्क ही है सबसे बेस्ट। तो ये साउथ कुल्लू है और यहाँ जो परमिट बनता है इनर लाइन परमिट नुब्रा जाने के लिए, यहाँ परमिट चेक होगा, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। और ये मैं अपनी बाइक यहाँ तक ले आया हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सात जून को लेह से निकले हम होकर पूरे तैयार। आज खरदुंगला को फतेह करेंगे 100cc बाइक पर होकर सवार। पथरीले इस पर्वत पर चढ़ते चढ़ते चाहे मुश्किल आए 1000, नहीं रुकेंगे नहीं डरेंगे, करके रहेंगे हम अपने सपने साकार। ये देखिए कितनी सारी बर्फ गिरी हुई है खरदुंगला के रास्ते में और हाथ बिल्कुल फिसल गए हैं। ग्लव्स मैंने पहन रखे फिर भी हाथ फिसल गए हैं मेरे। और पीछे वहाँ ये रास्ते से आए हैं नीचे ऐसे। इन ऊंचे ठंडे पहाड़ों पर न कोई पेड़ है न कोई दरख्त। और देखो जून के इस महीने में भी पड़ने लगी है बर्फ। इस गिरती हुई बर्फबारी में बाइक चलाने का है एक अलग मजा, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हो गई तो ये मजा बन जाएगी सजा। टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, अब अपना सिर मत खुजा। फिलहाल सफर का आनंद ले ले, क्योंकि मस्त हो चली है यहाँ की फिजा। ये यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा है धीरे धीरे, छोटा छोटा बर्फ गिर रही थोड़ी थोड़ी। और अब ये इन वादियों से गुजरते हुए हम खरदुंगला टॉप पहुंचेंगे और उसको क्रॉस करते हुए नुब्रा वैली की ओर आगे बढ़ेंगे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। अभी भी बर्फबारी चल रही है, बर्फबारी थोड़ी सी स्लो है लेकिन कंटिन्यू चल रही है। बीच में पीछे बंद हो गई थी, नीचे चल रही थी और यहाँ चल रही है, यानी कि इस पहाड़ी पर चल रही है और उस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना हमें। और अब उसी तरफ बर्फबारी भी चल रही है। चलते हैं नहीं तो कपड़ों पे बर्फ भर जाएगा। चलो चलते हैं आप अपनी मंजिल की ओर, सफर को अंजाम देते हैं। खरदुंगला पर चढ़ते चढ़ते जब फिसल रही थी बड़ी बड़ी बाइक, तब सब हैरान हो गए और मन में उठे कई सवाल। ये प्लेटिना खरदुंगला कैसे चढ़ गई जिसकी पावर इतनी लाइट। लेकिन यहाँ आने से ही पहले हमने कर ली थी इसकी चेन टाइट। इसी वजह से यह कर लेती है इन रास्तों पर पत्थरों से भी फाइट। थोड़ा रुक के जाना, नीचे फंसी हुई है, मैं छोड़ के आया हूँ। नीचे क्या फंसी? मेरी बाइक नीचे फंसी हुई है। तो फाइनली मैं खरदुंगला पहुंच गया हूं
और ये है खरदुंगला टॉप मेरे पीछे। खरदुंगला पहुंचकर मन में हुई थोड़ी शांति। भले ही ये एक छोटी सी क्रांति, लेकिन दिल से निकल गई सारी भ्रांति। ये छोटी बाइक भी कमाल की, ये बात सारी दुनिया नहीं जानती। बिल्कुल टॉप पे आके थोड़ा सा पेच खराब है, जहां बाइक फिसल रही है, और पीछे ऐसा कोई इशू नहीं, पीछे आराम से आ गई बाइक। यहाँ से नॉर्थ कुल्लू 14 किलोमीटर, खलसर 56 किलोमीटर, नुब्रा सैंड ड्यून्स 86। ये पीछे मंदिर, ऊपर से देखा था पिछली बार मैंने चढ़ के वहां चढ़ा था, और अब तो चढ़ने का रास्ता नहीं है, बर्फ ज्यादा इस बार। पिछली बार अगस्त में आया था मैं, तब तक छोटा सा ग्लेशियर बचा था। वैसे चाय पीनी थी यहाँ पर, लोग कहते हैं यहाँ 10-15 या 20 मिनट रुक जाओ, इससे ज्यादा मत रुको, क्योंकि जो सांस की प्रॉब्लम है, सांस फूलने की प्रॉब्लम वो हो जाती है, जबकि मुझे कुछ ऐसा फील हो नहीं रहा, नॉर्मल है, सांसें आराम से ली जा रही है। खरदुंगला टॉप के इस पर्वतीय दर्रे पर हम घूम लिए इसके जर्रे जर्रे पर। जून के इस महीने में ना तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी लगी और ना ही यहाँ कोई मदहोशी मिली। रास्ते में तो हमें बर्फबारी भी मिली, लेकिन यहाँ पर है धूप खिली। पर्वत के इस ऊंचे शिखर पर अब ठंडी हवा चलने लगी। चलने से पहले हल्की हल्की ठंड में चाय पीने का जब मन हुआ, तब हमने चाय के संग एक बिस्किट का पैकेट भी लिया। ये खरदुंगला टॉप पर चाय की चुस्की का मजा लेते हुए, एक चाय 40 रुपए यहाँ। चलिए अब चाय नाश्ता भी हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे नुब्रा की ओर, क्योंकि मेरा साथी भी निकल गया। सफेद चादर से लिपटे ये धरती और आसमान, यहाँ पर आज दोनों लगते एक समान। ठंडी ठंडी पूर्वा छाई, ये प्रकृति दिल में खूब समाई। आज मन मस्तिष्क मेरा देखे कुदरत का ये सुंदर सा चेहरा। ये बर्फ की दीवारें, ये मदहोश फिजाएं, क्यों ना हम इनको अपने संग ले जाएं। दिल तो करता है यहीं रुक जाएं, यहीं थम जाएं, और कहीं ना जाएं, कहीं ना जाएं। और ये बर्फ की दीवारें वहां से लेके और ऐसे घूमती हुई ऐसे और आगे तक गई हुई है। पूरा पहाड़, पूरी पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई। और अभी मैं खरदुंगला क्रॉस करके आया हूँ, और बाइक मैंने यहाँ खड़ी कर दी। 2-4 फोटो तो ले ही लेते हैं, ताकि यादगार लम्हों को हम कैद कर सकें। अभी मैं पहुंचा हूँ खरदुंग गांव, और ये खरदुंग गांव खरदुंगला माउंटेन पास के बाद आता है। और ये पीछे मेरे गांव है खरदुंग। ये देखो यहाँ जो माइलस्टोन है उस पर लिखा हुआ है खरदुंग 0 किलोमीटर। खरदुंगला टॉप से नीचे उतरते ही नॉर्थ कुल्लू चेक पोस्ट और खरदुंग गांव से आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए उस मोड़ पर। जहां एक तरफ पेंगोंग का रास्ता, दूसरी ओर सियाचिन ग्लेशियर का गलियारा, और तीसरी तरफ दिस्कित हुंदुर तुर्तुक की ओर। हमने चलने का कर दिया था इशारा। सब लुट जाता है। इस राह पर चलते चलते हम पहुंचे पहले दिस्कित गोम्पा, जहां स्थापित है 32 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध प्रतिमा, जिसका मुख बना पश्चिम दिशा में, जो रोकती दुश्मन देश की निगाहें। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है दिस्कित का प्राचीन मठ,
पर मेरे साथी ने वहां ना जाने का कर लिया था हट। छोड़ के उस बौद्ध धर्म के शैक्षिक संस्थान को चल दिए हम नॉर्थ लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान को। दूर से ही दिखने लगे वो ठंडे रेतीले बालू के टीले, एक के पीछे एक लगे मानो वो किसी ने रेशम के धागे से सीले। हम दिस्कित से आगे आ गए हैं, दिस्कित से हुंदर जाते हुए, और ये बीच में सैंड ड्यून्स मिले हमें। ये सैंड ड्यून्स बिल्कुल रोड के किनारे है, पीछे तक है ये शोक रिवर के साथ साथ सैंड ड्यून्स। दूर दूर तक फैला ये ठंडा रेतीला मरुस्थल, एक तरफ शोक नदी बहती इसके अंदर, दूसरी तरफ हम खड़े बन के इस राह के सिकंदर। शाम ढलते ढलते रात होने से पहले ही हम पहुंच गए थे हुंदर। वहां जाकर हमने ले लिया एक टेंट हाउस बड़ा ही सुंदर। सुबह सुबह जब हम निकले देखने वे रेत के बालू के टीले, वहां पर चलते थे बैक्टीरियन कैमल जिसके बाल होते हैं झबरीले। पहले हमने थोड़ी सी मस्ती की, फिर ठंडे रेगिस्तान में गर्मा गर्म चाय पी। उसके बाद की हमने 2 कुबड़ वाले ऊंट की सवारी, फिर वहां से चलने की आ गई थी बारी। बाइक पर रखकर सामान कर दी हमने अगले सफर की तैयारी। दोस्तों ये सामने दिस्कित तुर्तुक हाईवे रोड, इसके राइट में तुर्तुक और लेफ्ट में दिस्कित है। अब चलते हैं दिस्कित खलसर शौक होते हुए पेंगोंग लेक, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। नजारे देखो नुब्रा घाटी के, अमेजिंग। मैं पहुंच गया हूं उस पॉइंट पर जहां से नुब्रा वैली और शौक वैली के लिए रास्ता अलग अलग होता है। सुमूर 16 किलोमीटर, पैनामिक 35 किलोमीटर, जो नुब्रा वैली के साथ साथ पड़ते हैं। और फिर आगे सियाचिन के लिए रास्ता जाता है, सियाचिन बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर के लिए हम जाना चाहते थे, लेकिन हमें परमिट नहीं मिला वहां का। चलो अब चलते हैं पेंगोंग की ओर। छोड़ चले हम नुब्रा घाटी बनकर शोक नदी के साथी, लौट कर आएंगे फिर एक बार लेकर अपने संग और भी साथी। ये नज़ारे आंखों में बसते और सतला करती दिल में है समाती। शोक नदी है सबसे बड़ी, जो है उत्तरी लद्दाख की सबसे प्रमुख घाटी। नुब्रा वैली से पेंगोंग की ओर जा रहा है ये रास्ता। बीच बीच में थोड़ा सा ऑफ रोड मिला, थोड़ा सा था, वो लगभग 1 किलोमीटर का पैच था। अब फिर बढ़िया रोड आ गया और ये मेरे साथ साथ बह रही है शौक रिवर। इसी शौक रिवर में जब नुब्रा वैली मिलती है तो फिर दोनों एक होकर आगे बढ़ते, फिर उसका नाम भी शौक रिवर ही रहता है। शौक रिवर के नाम से ये आगे बढ़ती हैं। तो चलिए चलते हैं अब पेंगोंग लेक की ओर, वहां जाएंगे और आज रात को वहीं स्टे करेंगे। शोक नदी के इस राह से होता था प्राचीन व्यापार। चीन तिब्बत के व्यापारी भी इस राह से जाते थे अरब ओमान। इस राह का सामरिक महत्व जान चुकी भारत सरकार। अब इसको विकसित करके सीमा तक पहुंचाएंगे सारे हथियार। सुदृढ़ होगा भारत अपना विश्व विजेता बनने के आसार। पेंगोंग वाला इधर रिवर है। नो, दिस इज शौक रिवर। अभी हम शौक घाटी में है, शौक वैली में। शौक वैली से अभी जब हम क्रॉस छोड़ेंगे तो आएगा शौक विलेज।
शौक विलेज से हम इस रिवर को छोड़ देंगे और दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। मैं आ गया हूँ बिल्कुल रिवर के बीच में। यहाँ पत्थर पड़े हैं, पत्थरों पे हूँ मैं, और ये मेरे ठीक साथ में बह रही है शौक रिवर। पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल अमृत की तरह। चलो बढ़ते हैं अब आगे। नमन करते हम लद्दाख में फैली भारत की इस माटी को, शौक नदी के संग चलते चलते ये रास्ता जाता गलवान घाटी को, जहां पर धोया देश के वीर जवानों ने उन छोटे छोटे कदकाठी को। वो फिर से आएंगे तो मारे जाएंगे, तैयार कर लिया है जवानों ने फिर से अपनी लाठी को। मैं अभी पहुंचा हूँ शौक। शौक एक विलेज है, जो पीछे है एक शौक विलेज, और शौक में ये एक टी पॉइंट बनता है, यहाँ से हम शौक रिवर को छोड़ देंगे। अभी तक हम शौक रिवर के साथ साथ चल रहे थे। इस वीडियो को लंबी ना करते हुए लगाते हैं यहीं पर विराम। इस ब्लॉग को लाइक करके आप भी कर सकते हैं इस देश का सम्मान। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक कर ले हम भी कुछ काम। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।